हेलो एवरीवन। देखिए आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। मैंने पहले कहा था डिफरेंशियल इक्वेशन में चार टाइप का मेथड होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग फोर टाइप्स ऑफ मेथड यूज़ करते हैं। उसी में से एक वेरिएबल सेपरेबल मेथड है और वो आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे कि जानते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में चार टाइप का मेथड ये है कि वेरिएबल सेपरेबल है, दूसरा हम लोग का आपका होमोजीनियस है, तीसरा हम लोग का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तीन टाइप का हम लोग का पास मेथड है। ये मेथड को हम लोग अप्लाई करेंगे। हम लोग का पहला क्लास आज ये है कि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करेंगे, उसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। जैसे देखिए हम लोग के पास ये पहला क्वेश्चन ये है dy बाई डी एक्स वन माइनस कॉस एक्स बाई वन प्लस कॉस एक्स। देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग को वेरिएबल सेपरेबल मेथड में जनरली करना क्या होता है, हम लोग वेरिएबल्स को अलग कर लेते हैं। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल्स को अलग अलग कर लेंगे। जैसे कि देखो आप यहाँ पे ये dy है, dy इक्वल टू देखिए dy बाई डी एक्स है। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं लोग। सॉल्व करने से क्या होगा, ये टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और इधर टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। ये टू टू कैंसिल आउट हो गया, मतलब ये टेन स्क्वायर एक्स बाई टू हुआ और ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू। अब देखिए हम लोग का यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, यहाँ पे वेरिएबल x है, मतलब ये वेरिएबल dx जो है इसको हम लोग को इधर लाना है। तो देखिए dy इक्वल टू क्या हुआ, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और ये dx हो गया। हम लोग का वेरिएबल अलग, dy एक साइड में आ गया हम लोग का, और y का वेरिएबल एक साइड है और x वेरिएबल एक साइड है। दोनों वेरिएबल्स को हमने सेपरेट किया। इसके बाद हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। देखिए इंटीग्रेट जब करेंगे, apply integrating both side, integrating both side क्या होगा, dy मतलब y होगा इज इक्वल टू देखिए टेन स्क्वायर एक्स बाई टू का तो इंटीग्रेशन पॉसिबल है नहीं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले सिक्स स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते। चलिए वन प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सिक्स स्क्वायर होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है सिक्स स्क्वायर एक्स। तो टेन स्क्वायर क्या होगा इधर, सिक्स स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन होगा और ये फाइनली dx होगा। अब देखिए y इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, सिक्स स्क्वायर को आप इंटीग्रेट करो। अब सिक्स स्क्वायर का क्या होता है, टेन एक्स होता है, टेन एक्स बाई टू होगा। अब जैसे कि मैंने पहले ही कहा आप लोगों को पहले ही कहा हमने कि हमको x का कोफिशिएंट देखना है। x का वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है, वन बाई टू है। ये x का कोफिशिएंट वन बाई टू है, तो इस कोफिशिएंट को हम लोग वन बाई टू से डिवाइड कर लेंगे और इधर माइनस वन मतलब x प्लस सी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देखिए क्या करना है, y इज इक्वल टू ये टू तो ऊपर आ जाएगा ना, ये टू टेन एक्स बाई टू प्लस सी। देखिए यही हम लोग का फाइनल आंसर है, ठीक है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, पहले वेरिएबल्स को अलग कर लेते हैं। देखिए इधर dy है इधर y है, मतलब ये y को हमको इधर लाना है। तो क्या करना है, ये dy बाई रूट अंडर फोर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, dx हो गया। अब आप इंटीग्रेट कर लो इसको। देखिए स्पेशल इंटीग्रेशन का फॉर्म है, कौन सा स्पेशल इंटीग्रेशन है बता देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फोर को हम लोग लिख सकते हैं, ये टू का स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है ना। ये हम लोग का फॉर्म है, इसको आप इंटीग्रेट कर लो। अच्छा सॉरी, इंटीग्रेशन का ये हम लोग का फॉर्म है। तो इसको आप अगर इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, ये साइन इनवर्स एक्स बाई ए मतलब वाई बाई टू इज इक्वल टू ये क्या होगा, एक्स प्लस सी। मतलब अभी आप देखो ये साइन इनवर्स को अगर हम इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, ये साइन एक्स प्लस सी होगा और फाइनली y इक्वल टू क्या होगा, टू साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। यही हम लोग का जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर है। अब देखिए तीसरा प्रॉब्लम क्या बोला है, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन। अभी आप सेपरेट करो। चलिए सेपरेट कैसे करेंगे, देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहले उसको ले जाओ इधर, वन माइनस वाई हो गया। उसके बाद देखिए ये y है, ये वन माइनस वाई है, मतलब हम लोग लिख सकते हैं dy बाई वन माइनस वाई इज इक्वल टू dx। अब आप इसको इंटीग्रेट करो बोथ साइड। देखिए मैंने कहा आपको वन बाई एक्स डी एक्स क्या होगा, लॉग एक्स होगा, है ना। इसी तरह से ये भी है, ये क्या है, पूरा हम लोग का
वाई का फॉर्म में, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं log 1 माइनस वाई। ठीक है, अब इसके पहले देखना है हमको ये y का कोफिशिएंट क्या है। y का कोफिशिएंट हम लोग का y का कोफिशिएंट क्या है, -1 है। अब -1 है मतलब हमको क्या करना होगा, हमको डिवाइड करना होगा ये -1 से। ठीक है, -1 से मैंने डिवाइड किया इक्वल टू x प्लस सी। अब देखिए ये -1 जो है इधर हम लिख सकते हैं माइनस log 1 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो इसके बाद ये जो -1 है इसको आप, ये प्रॉपर्टी है a log x इज इक्वल टू log x टू द पावर a, ये log का एक प्रॉपर्टी है ना। तो इसको आप यूज करो, क्या हो जाएगा log 1 माइनस वाई का पावर में -1 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक मैंने यूज किया इसका लॉग का प्रॉपर्टी को। इसके बाद देखिए ये क्या हो जाएगा, log 1 बाई एक्स मीन्स 1 बाई वाई माइनस वाई होगा इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब ये log को अगर आप हटाओगे log, अच्छा एक काम कीजिए, ऐसे ना करके हम थोड़ा सिंपल रख सकते हैं इक्वेशन को। क्या किस तरह से, देखिए ये माइनस को आप उधर ले लो, log 1 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, और माइनस सी करो या प्लस सी करो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सी तो हम लोग का कांस्टेंट ही रहने वाला है। तो आप इधर प्लस सी रखो, ज़्यादा बेहतर है। इतना तक हम लोग को समझ में आ गया। अब देखिए आप इसमें क्या करो, एक्सपोनेंशियल ले लो, अप्लाई एंटी लॉग। अगर एंटी लॉग हम लोग अप्लाई करेंगे बोथ साइड, अप्लाइंग एंटी लॉग बोथ साइड, अच्छा देखिए अप्लाई एंटी लॉग अगर करेंगे, अप्लाई एंटी लॉग बोथ साइड, बोथ साइड हम लोग एंटी लॉग का यूज करते। चलिए तो क्या हो गया, ये 1 माइनस वाई होगा और ये ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। अब ये 1 को ले जाओ उधर, माइनस एक्स प्लस सी, और ये माइनस एक्स प्लस सी, और इधर ये -1, ये माइनस ये +1। ठीक है ना, यही हम लोग का फाइनल जनरल सॉल्यूशन जो है इसका, इस क्वेश्चन का जो जनरल सॉल्यूशन है ये हम लोग को मिल चुका है। देखिए यही हम लोग का, इस तरह से हम लोग का आंसर आने वाला है। ठीक है, देखिए ये हम लोग कुछ नया 3 प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, है ना। देखिए मैंने पहले ही कहा है कि हम लोग को पहले वेरिएबल्स को पहले हम लोग को सेपरेट करना है। ठीक है ना, किस तरह से, एक वेरिएबल एलएचएस में होगा, दूसरा वेरिएबल हम लोग का आरएचएस में होगा, पूरा फुल सेपरेट हम लोग को करना है। ठीक है, यही हम लोग का मेन स्टेप है, वेरिएबल सेपरेबल। एज द नेम रिप्रेजेंट, वेरिएबल सेपरेबल मीन्स वेरिएबल को हम लोग को सेपरेट करना है। ठीक है ना, चलिए जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, x लेकिन यहाँ पे y है, इधर y है, इधर x है, इधर y है। अब हम क्या करते हैं, पहले दोनों को अलग करते हैं। किस तरह से, देखिए 10y dx इक्वल टू, उसको उधर ले जाओ, -6 स्क्वायर y 10x dy इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये x 6 स्क्वायर x है और ये dx है, लेकिन 10y हम लोग को इधर जरूरत नहीं है। किधर जरूरत है, इधर जरूरत है, हमको इधर लेके जाना है। इधर वैसे सेम 10x हम लोग को इधर जरूरत नहीं है, हमको इधर जरूरत है, इधर लेके आना है। मतलब ये 6 स्क्वायर x होगा, फिर बाय 10x होगा और ये dx। ठीक है, 10y को उधर ले जाओ, मतलब 6 स्क्वायर y बाय 10y ये dy। ठीक है ना, इधर नेगेटिव साइन। अब देखिए इंटीग्रेट करना है बोथ साइड। ये क्या है, ये फॉर्म जो हम लोग का है ये हम लोग का एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स वाला फॉर्म है। क्या होता है, log एफ एक्स, यही होता है ना। 10x का डिफरेंशिएट करो, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर 6 स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो देख लिया हमने कि ये हम लोग का इस फॉर्म में है। तो हम log लगा देते हैं इधर, log हम लगा देते हैं log, मतलब ये log 10x होगा, इधर माइनस log sec x होगा।
प्लस सी हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको आप इधर लेके आओ, मतलब ये log x log x नहीं सॉरी log 10x होगा प्लस log ये sec x होगा इज इक्वल टू सी। अब देखिए ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम। प्रॉपर्टी क्या है? log a प्लस log b, log a प्लस log b इज इक्वल टू log a डॉट b, ये हम लोग का प्रॉपर्टी है। तो यूज कर लो आप यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये 10x डॉट sec y sec x सॉरी sec x नहीं होगा इधर, ये y था ना, ये y होगा, है ना। ये हम लोग का सॉरी इधर नहीं, इधर था dy, ये y था ना, तो इधर ये y होगा, ये y हो जाएगा, मतलब sec y और इधर log इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो फाइनली देखिए क्या होने वाला है, हम लोग आंसर देखिए फाइनली क्या होने वाला है, ये हो जाएगा 10x sec y इज इक्वल टू e टू द पावर c। देखिए अगर एंटी लॉग हम लोग ले लेते हैं बोथ साइड, अगर एंटी लॉग अगर लेंगे तो ये लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर एक्सपोनेंट आ जाएगा, e टू द पावर c हो जाएगा, ठीक है। यही हम लोग का क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। यही हम लोग का जनरल सॉल्यूशन होगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम में क्या है हम लोग का, इसमें भी हम लोग को पहले सेपरेट ही करना है। चलिए सेपरेट कर लेते हैं, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, ये dy इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ आप, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x और ये dx। अब देखिए ये x का टर्म है, इधर लेके आओ, तो dy इक्वल टू क्या होगा, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x पाई e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x और ये dx। अब इंटीग्रेट कर लो आप, उधर ले जाने के बाद हम लोग क्या किए, बोथ साइड इंटीग्रेट किए, तो dy का इंटीग्रेशन y होगा। अब देखिए इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे हम, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x, देखिए e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन x हुआ, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x हुआ और इसका डिफरेंशिएशन माइनस e टू द पावर माइनस x होगा, ठीक है ना, जो कि हम लोग ऊपर में प्रेजेंट है। मतलब ये भी हम लोग का log f डैश x बाय log x, log f डैश x बाय fx का फॉर्म में है, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं log fx, ठीक है ना। तो इसको आप लिखो log fx, मतलब ये fx है हम लोग का, ये वाला टर्म fx है, मतलब e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x और ये प्लस c, ठीक है। देख सकते हो आप कि ये हम लोग का फाइनल सॉल्यूशन है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। इसको भी आप सेपरेट करो, dy इधर ले आओ, 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इधर dx। इतना सेपरेट करने के बाद हमको पता है कि हमको इंटीग्रेट करना है, हमने इंटीग्रेट किया। अब देखिए ये कौन सा फॉर्म है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x बाई ए मतलब y बाई 1, है ना। एक्चुअली होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई, तो 1 बाई ए तो नहीं होगा क्योंकि a का वैल्यू इधर 1 है, तो इसलिए हमने tan इनवर्स y बाई ए किया, तो tan इनवर्स y हो गया। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन देखिए 1 का x होगा और इसका क्या होगा x क्यूब बाई 3 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा, मतलब ये tan y इज इक्वल टू x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c, मतलब y का वैल्यू क्या आ गया, इधर tan इनवर्स है ना, tan को आप उधर ले जाओ, मीन्स बोथ साइड हम tan मल्टीप्लाई कर देंगे, tan मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स इधर आप tan मल्टीप्लाई करो, tan और इधर भी tan, ठीक है ना। tan हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स tan एलिमिनेट होगा और ये tan बचेगा और इधर क्या होगा x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c। यही हम लोग का क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। अंडरस्टूड। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हम पहले हम लोग को सेपरेट करते हैं, हम लोग वेरिएबल्स को पहले सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर क्या करते हैं, हमको y का ये log y dx इस टर्म को उधर लेके जाते हैं, मतलब x dy हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए ये dx है,
dx की जगह हमको क्या चाहिए, x चाहिए, मतलब इधर हमको नीचे x चाहिए, मतलब dx बाई एक्स। ये x को हमने इधर शिफ्ट किया। अब ये y log y को हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे, मतलब RHS साइड में, मतलब y log y। अब आप इसको इंटीग्रेट करो, ये क्या हो जाएगा, ये log x होगा, है ना। अब देखिए इधर से आप ध्यान से देखिए, log इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/y बाय log y, और ये dx, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब 1/y को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो y नीचे आ जाएगा, y log y फिर से हो जाएगा। अब देखिए log y का जो हम लोग का डिफरेंशिएशन है वो क्या है, 1/y है। log y का डिफरेंशिएशन 1/y है, मीन्स fx का डिफरेंशिएशन ऊपर हम लोग का न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, मतलब ये देखिए इस ये फॉर्म है f डैश x बाई fx, मतलब ये क्या हो जाएगा log fx। चलिए लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा log fx, क्या हम लोग का log y है, मतलब ये log y और इधर प्लस c, ठीक है। इसके बाद ये log x है, चलिए इसको इधर लेके आते हैं, मतलब log x माइनस log y इज इक्वल टू c। अब log a बाई b मतलब क्या होगा, ये कुछ ऐसा होगा, log x बाई log y इज इक्वल टू c, ठीक है ना। तो क्या होगा, अब इसको ऐसे करते हैं, ये हम लोग का हम एंटी लॉग अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग एंटी लॉग बोथ साइड, देन व्हाट हैपन, x बाई log y इज इक्वल टू e टू द पावर c, ठीक है ना। ये कुछ ऐसा होगा। उसके बाद चलिए थोड़ा हम लोग इसको इरेज करते हैं, ये हो गया। अब हम बोल सकते हैं log y बाई एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर सी। चलिए ई टू द पावर सी जो है इसको हम 1 बाई ई टू द पावर सी लिखते हैं, इसको ऐसे कुछ होगा। इसको अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, ये log y इज इक्वल टू एक्स बाई ई टू द पावर सी, ठीक है ना। तो फाइनली y अगर हम निकालना चाहेंगे, y का वैल्यू क्या होगा, ई टू द पावर एक्स बाई ई टू द पावर सी, मीन्स y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स डॉट ई टू द पावर माइनस सी। हम लोग का कुछ ऐसा हो जाएगा। अब देखिए ये ई टू द पावर सी को हम लोग सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो टर्म दिख रहा है हम लोग को ई टू द पावर माइनस सी, ये क्या है, ये तो कांस्टेंट ही है ना। कांस्टेंट अगर है तो हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स डॉट सी। ये हम लोग का फाइनल क्या है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट सम ये है ई टू द पावर एक्स tan y dx इक्वल टू, आप उसको उधर ले जाओ, ये क्या होगा, ई टू द पावर एक्स -1 हो जाएगा। अच्छा -1 नहीं करते हैं, चलिए आप लोग को थोड़ा अच्छे से बताते हैं। इसको उधर लेंगे तो माइनस होगा, और 1 माइनस ई टू द पावर एक्स, और ये sec स्क्वायर y dy। अब देखिए ये माइनस को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया आप लोग को। अब हमको इधर हमको x का वैल्यू चाहिए, सॉरी x वेरिएबल x चाहिए, मतलब ये tan y तो हमको जरूरत नहीं है, tan y को हम उधर भेज देंगे। तो e टू द पावर x dx बाई e टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर y dy बाई tan y। अब इसको इंटीग्रेट कर लो आप, ये क्या हो जाएगा log e टू द पावर x माइनस 1, क्योंकि इसको अगर डिफरेंशिएट करो तो ये आने वाला है, e का पावर में x का डिफरेंशिएशन e का पावर में x होगा, और 1 का 0 हो जाएगा, मतलब ये जो टर्म है इसका डिफरेंशिएशन है, मतलब log e टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू, देखो इसमें क्या होगा, इसका भी डिफरेंशिएशन ऊपर है, मतलब ये log tan y प्लस c, ठीक है। अब हम लोग फाइनली करने वाले हैं कुछ इस तरह से, log tan y माइनस log e का पावर में x माइनस 1 इज इक्वल टू c लिखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे माइनस c होने वाला है, लेकिन हम लोग माइनस c नहीं लिखते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस c भी तो कांस्टेंट ही है, तो माइनस c की जगह हम लोग c लिखते हैं, ठीक है ना। अब log a माइनस log b मीन्स log a बाई b, अब आप एंटी लॉग ले लो तो क्या होगा, tan y बाई ई टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू ई टू द पावर c।
फाइनली क्या होगा ये tan y इज इक्वल टू, इसको आप इधर भेजो -1 और ये c। यही हम लोग का जनरल सॉल्यूशन रिक्वायर्ड था। ठीक है, देखिए हम लोग का ये प्रॉब्लम है, इसको हम लोग क्या करते हैं, x को हम सेपरेट कर लेते हैं, मतलब dy इज इक्वल टू, इधर dx होगा, इस टर्म को पूरा उधर ले आते हैं, dx बाई x स्क्वायर -1। इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब देखिए इसको इंटीग्रेट हम लोग कैसे करें। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग को पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना होगा। पार्शियल फ्रैक्शन का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है ना, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं ताकि हम अच्छा से कर पाए। ठीक है, चलिए देखिए अब इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। dy इज इक्वल टू dx। क्या हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, x प्लस 1 और ये x माइनस 1, इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखिए और एक चैलेंज क्या है हम लोगों के पास यहाँ पे, कि हमको ये कंडीशन दिया हुआ है। ये कंडीशन क्यों दिया हुआ है हमको ये बाद में पता चलेगा, क्योंकि ये कंडीशन इसलिए दिया गया है ताकि हम लोग जो कांस्टेंट आता है ना c, हम लोग कांस्टेंट का यूज करते हैं c, वो कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग निकाल पाए, तो इसलिए हम लोग को ये कंडीशन दिया हुआ है कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2। ठीक है, तो हम लोग को इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। देखिए अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के यूज करेंगे, तो हम लोग क्या करते थे, हम 1 बाय x प्लस 1 और ये x माइनस 1, इसको हम लोग कैसे स्प्लिट करेंगे, a बाय एक्स प्लस b बाय एक्स प्लस 1 प्लस c बाय एक्स माइनस 1। अब देखो आप, हमको a b c और का वैल्यू चाहिए, तो a का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। a का वैल्यू निकालने के लिए आप सब कुछ इग्नोर करो, इस पार्ट को भी इग्नोर करो, इस पार्ट को खाली इग्नोर करो। ठीक है, और ये इस पार्ट को अगर हम लोग इग्नोर करेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूं, आप इस पार्ट को इग्नोर करो, इस पार्ट को इग्नोर करो, बस इसको देखो, आप इसको देखो। अब डिनोमिनेटर को जीरो करने के लिए हमको क्या चाहिए, x का वैल्यू 0 चाहिए। डिनोमिनेटर कब जीरो होगा, जब x इक्वल टू 0 होगा। ठीक है ना, उसके बाद आप ये x और ये x कैंसिल आउट करो, x का वैल्यू 0 पुट करो, 0 पुट करेंगे तो 1 बाय यहाँ पे 0 प्लस 1 और यहाँ पे 1 माइनस 0, मतलब a का वैल्यू क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। ठीक है, a का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब चलिए इसको हटाते हैं, इसको हम लोग हटाते हैं, x हुआ और इधर x हुआ। अब हमको b का वैल्यू चाहिए। सिमिलरली आप c को और b को भूल जाओ, c को और a को देखो ही मत। हमको क्या चाहिए, इसको डिनोमिनेटर 0 करने के लिए क्या चाहिए, x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे। ठीक है, अब आप a और c को तो हम लोग देख नहीं रहे हैं, तो मतलब इसको और इसको कैंसिल आउट करो। ठीक है, a और c को कैंसिल आउट करो। अब x का वैल्यू हम लोग -1 पुट करेंगे, कहाँ, यहाँ जहाँ जहाँ x हम लोग को दिख रहा है। तो b का वैल्यू क्या होगा, देखिए हमारे पास ये x है और ये x माइनस 1, मतलब -1 इधर -1 b का वैल्यू क्या आया, 1/2 आया। अब हमको c का वैल्यू निकालना है, c का वैल्यू हम लोग को निकालना है ना। चलिए अब इसको इग्नोर करो और इसको इग्नोर करो, बस इस पार्ट को आप इग्नोर करो, इस पार्ट को। ठीक है ना, ये x इक्वल टू क्या होने वाला है, 1। अगर x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो c का इधर ये डिनोमिनेटर पार्ट 0 हो जाएगा। इसके बाद आप इसको और इसको कैंसिल आउट करो, बचेगा हम लोग के पास 1 बाय एक्स प्लस 1। अब c इक्वल टू क्या होने वाला है, 1 बाय इधर 1 और इधर 1 प्लस 1, जहां जहां हम लोग का x दिख रहा है ये x का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो देखिए c का वैल्यू क्या आया, 1/2 आया। इसी तरह से हम लोग a b c का वैल्यू निकाल लिए। चलिए अब साइड में लिख लेते हैं, साइड में लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे लिख लो, इसको हटा दो। ये x माइनस 1 था और ये x प्लस 1 था और ये x था। ठीक है ना, a का वैल्यू क्या निकाले हम लोग, 1 निकाले, तो यहाँ पे 1 पुट करते हैं। b का वैल्यू क्या था, 1/2, मतलब ये 1/2 और c का वैल्यू क्या था, 1/2। ठीक है ना, अब इसको हटा देते हैं, इसका जरूरत हम लोग का नहीं रहा, उसका जरूरत हम लोग को रहा नहीं। ठीक है ना,
अब आप देखो इसको इंटीग्रेट करना है हम लोग को। ये y का dy का इंटीग्रेशन y हुआ और y इज इक्वल टू इधर log x प्लस 1/2 बाहर आया और ये log x प्लस 1 हुआ प्लस 1/2 बाहर आया, इधर log x माइनस 1 हुआ प्लस c। ठीक है ना, इतना तो हम लोग कर लिए। इसके बाद देखो मेन प्रॉब्लम क्या है, अब हम लोग को y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2 दिया हुआ है, मतलब ये y का वैल्यू और x का वैल्यू इधर कंप्यूट करना है हम लोग को, है ना। y का वैल्यू 0 है, 0 पुट किया हम लोग, x का वैल्यू क्या है 2 है, मतलब ये log 2 होगा प्लस 1/2। log का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या है 2 है, मतलब इधर log हम लोग 3 लिखेंगे और x का वैल्यू 2 है, log 1 0 हो जाएगा तो इसका जरूरत हम लोग को नहीं रहेगा, प्लस c। ठीक है, देखिए c का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। c का वैल्यू जब हम लोग निकाल लिए, अब हम लोग का इसको नहीं काटते हैं, चलिए थोड़ा और अच्छे से बताते हैं इसको आप लोग। ये 1/2 log 1 लिखते हैं प्लस c। अब देखिए c का वैल्यू क्या आया, c का वैल्यू आया माइनस log 2 प्लस 1/2 log 3 प्लस 1/2 log 1। log 1 का वैल्यू 0 होगा तो हम लोग नहीं लिखेंगे, यही वैल्यू आया, है ना। अब c का वैल्यू हमको इधर चाहिए, हम लोग c का वैल्यू निकाले ना, इस कंडीशन से हम लोग, इस गिवन कंडीशन से हम लोग c का वैल्यू निकाले। अब c का वैल्यू को यहाँ पे आप कंप्यूट कर दो, यहाँ पे अगर कंप्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस log 2 प्लस 1/2 log 3, ये हम लोग c का वैल्यू। तो हम लोग रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन जो चाहिए था, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन जो चाहिए था फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए एक कंडीशन दिया हुआ था, इस कंडीशन से हमने ये वैल्यू निकाल लिया, c का वैल्यू निकाला और c का वैल्यू उसके बाद यहाँ पे कंप्यूट किया। ठीक है, यही हम लोग का मेथड था। चलिए आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट करना, मैं आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे आने वाला लेक्चर में, सेशन में हम लोग क्या करेंगे, होमोजीनियस प्रॉब्लम के बारे में कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं ये हम लोग देखेंगे हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।